हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम जो कि जेई एडवांस लेवल से थोड़े से ऊपर के लेवल का डिफिकल्टी रखता है, ओलंपियाड लेवल आप बोल सकते हो, इसको हम सॉल्व करेंगे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टोटल दो अप्रोच हैं मेरे पास। एक तो बेसिक इंटीग्रेशन वाला अप्रोच है कि सिंपल इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। एंड जो दूसरा है वो थोड़ा लॉजिकल अप्रोच है, कहने का मतलब केप्लर्स लॉ की हेल्प से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रॉब्लम के टोटल दो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं मेरे पास, और इन दोनों ही सॉल्यूशंस को कवर करते हुए मैं दो डिफरेंट वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, और आपको इसी का एक और भाई देखने को मिलेगा जिसमें मैं केप्लर्स लॉ की हेल्प से सॉल्व करूंगा। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखो, सो क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि ये अर्थ का ऑर्बिट है और इस अर्थ के ऑर्बिट को एक कॉमेट एंटर करता है, ऐसा कुछ। तो हमसे पूछा जाता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम होता होगा, इस टाइम का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, और इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो सबसे बड़ा हिंट जो है, जिसकी हेल्प से ये प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व होगा, वो ये है कि इसका पाथ गिवन है जो कि पैराबोला है। अगेन, इस टाइप के और भी वीडियोस मैंने कवर किए हैं। सेलेस्टियल मैकेनिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो उसको जाकर के विजिट करो, हो सकता है कुछ ना कुछ आपको उसमें भी नया सीखने को मिले। ठीक, काम की बात पे आते हैं। पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग ये होता है कि जो इसकी टोटल एनर्जी है वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा हिंट ये होता है। एंड किसी भी पॉइंट पर हम इसका वेलोसिटी लिख सकते हैं यूजिंग एस्केप वेलोसिटी। तो ये पैराबोला से हमको दो हिंट मिलते हैं। एक तो अपन वेलोसिटी लिख सकते हैं जो कि √2gm/r होती है, और टोटल एनर्जी क्या होती होगी, ज़ीरो। ठीक, और तो ये एक हिंट था। दूसरा हिंट ये है कि क्योंकि ये अर्थ का ऑर्बिट है, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने कैपिटल आर मान लिया, और मैं यहाँ पर ये मान करके चलूँगा अपने सॉल्यूशन में कि ये अर्थ का ऑर्बिट है। तो ये जो अर्थ का ऑर्बिट है इसके लिए हमको टाइम पीरियड ऑलरेडी पता है। तो अगर टाइम पीरियड ऑलरेडी पता है तो ये मान करके चलो कि 2 पाई बाय ओमेगा ऑलरेडी पता है। एंड अगर ओमेगा ऑलरेडी पता है तो ये मान करके चलो कि कैपिटल आर ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैपिटल आर है इसको वेरिएबल नहीं मानना है, इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो कैपिटल आर यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और ये जो कॉमेट का मिनिमम डिस्टेंस है, ये इसको हम वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को मैंने ए मान लिया। यहाँ पर जो कॉमेट होता होगा उसकी स्पीड सबको पता है, एस्केप स्पीड होती होगी, तो स्पीड मैं लिख देता हूँ उसकी, जो कि होती होगी √2gm/a। यहाँ कैपिटल एम इसका मास होता होगा, किसका, सन का। कॉमेट का मास मैंने स्मॉल एम मान लिया है। तो ये जो एस्केप स्पीड मैंने लिखा, इसी की हेल्प से मैं इसका एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकता हूँ, जो कि हो सकता है फ्यूचर में यूज़ हो। तो एंगुलर मोमेंटम इसका होता होगा इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी स्पीड, जो कि है √2gm/a, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि a ही है। ठीक है, तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम मैंने लिखा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ टोटल एनर्जी, जो कि ज़ीरो है। तो लिखा मैंने यहाँ पर, एक मिनट दो मुझे, हाँ, ये थोड़ा मैं इसका ये पेन साइज एडजस्ट कर लूँ। तो देखो, मैं लिखने जा रहा हूँ टोटल एनर्जी इक्वल टू ज़ीरो। तो टोटल एनर्जी में सबको पता है यहाँ पर सिर्फ दो एनर्जीज आएंगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये जो टोटल एनर्जी लिख रहा हूँ मैं, ये किसी रैंडम मोमेंट ऑफ टाइम के लिए लिख रहा हूँ। ऐसे मान लो कि किसी टाइम पर ये यहाँ पर था। एक काम करते हैं, टाइम भी फिक्स कर देता हूँ मैं। देखो, इसको मैं t=0 बोल दे रहा हूँ और इसको मैं t=t बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम t पर पार्टिकल कहीं यहाँ पर है और इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ होती होगी, लेट से v है। और ये जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, वो मैंने r मान लिया। ठीक है, तो अब जो टोटल एनर्जी लिखूंगा मैं, उसमें एक तो आएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी।
और एक आएगा काइनेटिक एनर्जी। यहां लिखते हैं, एक काम करते हैं, तो एक तो लिखा मैंने पोटेंशियल एनर्जी जो कि होगी -G m m/r, ये हो गया। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है ना, इसको थोड़ा चालाकी से लिखते हैं यहां पर। चालाकी से इन द सेंस कि ये जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी के बच्चों दो कंपोनेंट कर देते हैं। एक कंपोनेंट ये होता है वेलोसिटी का, इसको कुछ बोल देंगे अपन थोड़ी देर से, और एक कंपोनेंट ये होता है। तो ऐसे थोड़ी सी चालाकी की जाती है यहाँ पर। एक काम करो, इसको आप v परपेंडिकुलर बोल दो, बिकॉज दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू r, और इस वाले को आप वी आर बोल दो, रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर v के कंपोनेंट कर दिए अपन ने, और v के कंपोनेंट करने की वजह से अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के भी दो टर्म्स लिखूंगा मैं। तो एक हो जाएगा हाफ m v परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, और एक हो जाएगा हाफ m वी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने काइनेटिक एनर्जी इसकी लिख दी। ऐसा हुआ। अब सवाल मन में उठ रहा होगा ऐसा क्यों किया, तो उसका आंसर मैं आपको समझाता हूं। देखो, ऐसा क्यों किया जाता है, उसके पीछे रीजन ये है कि देखो, जो v परपेंडिकुलर है ना, वो आप निकाल सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी परपेंडिकुलर आर, सिंपल। तो v परपेंडिकुलर तो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। और दूसरा फायदा, ये जो वी आर है ना, जरा सोच के देखो, ये वी आर इस डिस्टेंस को डिक्रीज करता होगा, ये आर को डिक्रीज करता होगा। सो इन प्लेस ऑफ वी आर आई कैन राइट -dr/dt। सो ये फायदा होता है ऐसा करने का। ठीक है, ये मैंने आपको समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी है ना, ये इसको याद रखना आप, ये जरूरी था, ये पता होना चाहिए बच्चों को। तो वी आर की अगर मैं बात करूं, तो वी आर को मैं लिख सकता हूं -dr/dt, ऐसा है। तो अब मैं वैल्यूज रखता हूं यहां पे। तो ये बना कुछ ऐसा, -G m m/r प्लस v परपेंडिकुलर की बात करूं तो वो भी मैं लिख देता हूं। देखो कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इसी को मैं लिख सकता था mv परपेंडिकुलर r। तो यहां से v परपेंडिकुलर आता होगा l/mr। ठीक है, तो ये भी मैंने यहां पर रखा। तो हाफ m l/mr एंड प्लस हाफ m v पर ये वी आर का स्क्वायर, मतलब कि -dr/dt का स्क्वायर। ऐसा हुआ, जो कि टोटल होके 0 होना चाहिए। तो होगा क्या, यहां से ना मुझे dr/dt पता चलेगा। तो dr/dt का स्क्वायर यहां से आता होगा क्या, 2/m। कैलकुलेशन में नहीं समझाता हूँ, कैलकुलेशन में अगर जो नए बच्चे, अगर कोई नया बच्चा है तो उसको मैं बता दूं कि पेन और पेपर लेकर के बैठना है इन वीडियोस में। जहां आपको डाउट आए, थोड़ा वीडियो पॉज करके खुद से समझ सकते हो, आ जाता है समझ में। तो dr/dt मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना था, तो ये बनेगा 2/m देन G m m/r माइनस L²/2mr², ऐसा होता। अब यहाँ से कुछ कॉमन किया जा सकता है क्या, नहीं। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ऊपर नीचे यहाँ आर आर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा हुआ। तो यहाँ से मुझे मिला dr/dt। अब देखो, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा अगर मैं लेफ्ट साइड से, तो वहाँ प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस में से मैं माइनस सिलेक्ट करूंगा, वाई, बिकॉज आर इज डिक्रीजिंग, सिंपल। तो ये बनेगा कुछ ऐसा, ये बनेगा स्क्वायर रूट 1/r² ब्रैकेट 2G m r माइनस L²/m²। ये बन रहा है ना। अब क्या किया जाए, अब एक काम और किया जा सकता है यहाँ पर, क्यों ना हम L का वैल्यू रख दें। L हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था ये यहाँ पर। तो अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रखूँ, वैसे L² रखना आई थिंक यहाँ पे, हाँ। तो इसको यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, L² होता होगा क्या, L² होता होगा m2gm, सॉरी m²2gm इंटू a, ये होता होगा। तो यहाँ से मैं L²/m² का ही वैल्यू रख दे रहा हूँ। तो L²/m² कितना बनेगा, 2gm a। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर रखा। तो ये बना माइनस अगेन स्क्वायर रूट 1/r² 2gmr माइनस 2gma
ऐसा हुआ। अब ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है ये देखने में, है ना। अब देख करके ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हो, √2gm कॉमन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बना RDR डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट R माइनस ए, और RHS में हो गया √2gm इंटू dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और टाइम लिख सकते हैं। अच्छा, जब इंटीग्रेट करूंगा मैं तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक माइनस भी था मैं लिखना भूल गया, ये रहा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पर तो मैं एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा और मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पूरा टाइम मिल जाना चाहिए, ठीक। तो मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मतलब कि जो लिमिट्स हैं वो आर से ए जाएगी, ठीक है। आर की जो लिमिट्स होती होंगी, स्मॉल आर की लिमिट्स, वो कैपिटल आर से ए होती होगी। तो ये मैंने लिमिट्स यहाँ पर रखी कैपिटल आर से ए, और मैंने इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ तो 0 से टी होता होगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो जो हमारे चैनल पे इंटीग्रेशन एक्सपर्ट्स होंगे वो चाहे तो वीडियो एक बार पॉज करके थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं इंटीग्रेशन, या फिर मन नहीं है अगर तो कमेंट कर सकते हो कि कैसे इस इंटीग्रेशन को अप्रोच किया जाए। बाकी सिंपल है, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है हमको, तो वही मैं करूँगा। तो लिखा मैंने 2 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज़ कर रहा हूँ, और जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको फर्स्ट मान रहा हूँ और इस भाई साहब को मैं सेकंड मान रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, पहले वाले को जिंदा छोड़ दो, दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर दो। तो दूसरे वाले को इंटीग्रेट करता तो बनता क्या, ये बनता 2 टाइम्स √r माइनस ए। फिर माइनस आता है, इंटीग्रेशन, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन होता है, r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, एंड अगेन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन जो कि था 2 टाइम्स √r माइनस ए, और फिर dr। अभी लिमिट्स भी रखनी है, हाँ, r से a। ये जो r से a लिमिट थी इसको मैंने a से r लिख दिया। कैसे किया, वो माइनस साइन जो था ना उसको एडजस्ट कर दिया, तो जो लिमिट्स हैं वो रिवर्स हो चुकी हैं। अब फिर से ये वाला इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो लिखा मैंने, पहले तो 2 कॉमन कर लिया मैंने, तो ये बना 4 टाइम्स r स्क्वायर रूट r माइनस ए, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए r माइनस ए पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स रखूंगा मैं, तो देखो जब मैं इसमें लोअर लिमिट रखूंगा तो आपको दिख रहा है ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। जब मैं a रखूंगा यहाँ पर तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब मुझे यहाँ सिर्फ अपर लिमिट रखनी है, ठीक। तो अपर लिमिट रखा मैंने, तो बना 4 टाइम्स r इंटू स्क्वायर रूट r माइनस ए माइनस 2/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ r माइनस ए इंटू √r माइनस ए पावर 3/2 को ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ऐसा हुआ। अब फिर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई, ये √r माइनस ए कॉमन कर लो, ठीक है। तो यहाँ बनता r माइनस 2/3r प्लस 2a/3, ऐसा होता। तो ये बन रहा है 4 स्क्वायर रूट r माइनस ए, और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है r प्लस 2a/3, और RHS में पैरेलल पैरेलल में तो वो कहानी चल ही रही है। तो ये टाइम का एक्सप्रेशन हमको मिला, ठीक। फिर मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कैपिटल आर को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ए को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर मुझे टी का मैक्सिमम चाहिए तो सिंपल मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा और डिफरेंशिएशन से मैं मैक्सिमम निकाल सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ प्रॉब्लम हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। ये लिखा मैंने 4/3, और इसको मैंने लिखा स्क्वायर रूट r माइनस ए इंटू आर प्लस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब मेरा जो पूरा का पूरा फोकस है वो यहां शिफ्ट हो चुका है इस जगह पे, ठीक है। इसका चाहिए मुझे मैक्सिमम, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, ए के रेस्पेक्ट में, हाँ ध्यान रखना। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो लगाऊंगा मैं प्रोडक्ट रूल, ठीक। तो पहले
फर्स्ट वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हुआ -1, देन ये बचा r प्लस 2a का स्क्वायर, देन प्लस r माइनस a, देन सेकेंड वाले ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन जो कि होगा 2 टाइम्स r प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये होना चाहिए 0। ठीक, अगेन डिफरेंशिएशन मैंने जानबूझ के नहीं समझा है क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं आप लोगों से पेन और पेपर लेकर के बैठा करो। तो ये गया इससे और कुछ नहीं, तो ये बना -r माइनस 2a एंड प्लस 4r माइनस 4a। सही जा रहा हूँ मैं? हाँ, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आता है देख सकते हो आप, यहाँ से आता है 6a इक्वल टू 3r। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू मिल गया जो कि r/2 है। ठीक, अब मैं यहाँ चेक नहीं कर रहा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, ऑब्वियसली मैक्सिमम ही होता होगा। आपको चेक करना हो तो कर लो, एक बार और डिफरेंशिएट करके देख लो। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है जो भी है, मैं नहीं कर रहा चेक। तो ये जो a आया है r/2, अब मैं इसको वापस से इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 लिखने जा रहा हूं, मैंने लिखा फ्रॉम 1। क्या थी फ्रॉम 1? इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 थी 4/3 स्क्वायर रूट r माइनस a, बाहर क्या था? बाहर था r प्लस 2a इज इक्वल टू रूट 2gm इंटू टी। अब यहाँ मैं वैल्यू रखूँ तो ये बना 4/3, a का वैल्यू रखा मैंने r/2, तो ये बना रूट r/2, और वहाँ रखूँगा मैं तो क्या बनेगा? ये 2r बन जाएगा। ऐसा हुआ। अब कुछ कैंसल हो रहा है क्या? ये गया, ये गया, और ये बना 4/3 स्क्वायर रूट gm/r³। अब देखो ये जो gm/r³ है, स्क्वायर रूट gm/r³, दिस इज नथिंग बट ओमेगा, है ना? मतलब ये जो पूरी की पूरी कहानी है ये क्या है? ये ओमेगा है। तो इसकी जगह मैं ओमेगा लिख सकता हूं, एंड देन ओमेगा, अच्छा ओमेगा किसका? ओमेगा अर्थ का, क्योंकि ये जो आर था ये अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस था, इसलिए। देन ओमेगा अर्थ की अगर मैं बात करूं तो वो होता होगा 2π/1 ईयर, ये होता होगा, मानते हो इस बात को? ठीक है, तो यहां से टी हमको मिल जा रहा है जो कि कितना मिल रहा है? 2/3π ईयर। तो ये हमारे प्रॉब्लम का आंसर है। और मतलब तुम लोगों को समझाने के पहले मैंने वैसे सॉल्व तो किया था, तो मैं एक बार आंसर मैच कर लूँ अपना। हाँ ठीक है, ये 2/3π करके था आंसर। हाँ, तो मान के चलते हैं कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। मतलब क्या सीखना चाहिए वो भी सुन लो। इस वीडियो में सीखने वाली बात यही थी कि जब ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम या सेंट्रल फोर्सेस के प्रॉब्लम हम डील करते हैं तो टोटल एनर्जी कुछ ऐसे लिखते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी हेल्प से हमको r एज द फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाता है। ठीक है, यही फ़ायदा है इसका। और जैसे ही r एज द फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया यूजिंग इंटीग्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो मान के चलता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सेम प्रॉब्लम को केप्लर्स लॉ की हेल्प से सॉल्व करूँगा। और यार मतलब कोशिश करना उस वीडियो को भी देखो, क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जब भी मैं चैनल पे ऐसे 2 पार्ट्स में वीडियो लाता हूँ, मतलब एक ही प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, तो पहले वाले पार्ट में तो अच्छा खासा रेस्पॉन्स होता है, लेकिन क्योंकि उसका आंसर पता चल चुका है बच्चों को, तो सेकेंड पार्ट में रेस्पॉन्स एकदम खत्म ही हो जाता है। तो कोशिश करना कि जो इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें हम केप्लर्स लॉ की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको आप देखो। और या फिर आप एज अ होमवर्क मान लो, आप भी ट्राई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ केप्लर्स लॉ, है ना? अब तो आपको आंसर भी पता है, तो आप कोशिश करना यहाँ पर केप्लर का सेकेंड लॉ की हेल्प से करने का। और अगर आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।